अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। राना कैसर जेजेड एंगलर की तरफ से आपसे फिर मुखातब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, घर बार भी ठीक ठाक होगा। तो भाई किसी ने मुझे अभी तक नहरों की बंदी की कोई रिपोर्ट नहीं दी कि क्या हुआ, कुछ लगा नहीं लगा और मली पकड़ी नहीं पकड़ी। अरे भाई लोग, मैं आपसे नहीं मांगूंगा, आप अपना एंजॉय करें खेलें, लेकिन मुझे तो बताएं कि आपको शिकार हुआ कि नहीं हुआ। मेरी दिलचस्पी शिकार तक ही है। तो आज बहुत सारे दोस्तों की ये फरमाइश है कि धनों के बारे में बताएं कि धन में शिकार कैसे होता है, कौन कौन सी मछलियां होती हैं। तो भाई असल में ये धन्य ही हैं जिन्होंने मछली को बचाया हुआ है ठेकेदारों से। वरना तो हर साल वो जिस अंदाज में मछली को पकड़ते हैं, और जैसे आजकल वो जनरेटर लगाकर पकड़ रहे हैं, करंट लगाकर, तो मछली का तो भी मर जाता है भाई। तो ये जो दरियाओं में जो दरिया के अंदर डूब होता है वो मछली तो ज़रूर बचाता है। हम लोग उसे भी धन कह सकते हैं। असल में धन वो होती है जो दरिया की पुरानी गुजरगाह हो, जहाँ से किसी दौर में दरिया गुजरता है, वहाँ उसने ज़मीन के पड़ पाड़े होते हैं, तो वहाँ पर पानी रह जाता है। बाद में उसमें घास फूस बिल बकौली हो जाती है। तो मछली की अफजाइश की असल जगह वही होती हैं। और बाज़ दफ़ा बड़े जब फ्लड आते हैं तो उनके बाद, फ्लडों के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़मीन के पड़ जो हैं वो फ्लड फाड़ देता है, तो वो धन्य होती हैं। और उन धनों में घनी मछली पैदा होती है और बहुत मोटे मोटे दाने हो जाते हैं। उनको पकड़ना भी आर्ट है और वहाँ पर खेलना भी फन है। तो असल जो है धन वही होती है जो बंद हो गया हो पानी, साल बाद उसमें पानी लगे या ना लगे, मछली उसी में रहती है। उन दोनों के कई फ़वाइद हैं। अगर वो ना हो तो ये जो दरियाओं में हमें मछली मिलती है ये भी ना मिले। ये धन्य हैं जो दरियाओं के पास लगी हुई हैं, साथ साथ वहाँ पर मछली पैदा होती है। बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो चलते पानी में ही अंडा देती हैं। मसलन मेजर जो हैं वो रहू हो गया, गुलफाम हो गया, मराक हो गया, थैल हो गया। ये सब मछलियाँ जो हैं ये चलते पानी में अंडा देती हैं। तो आप लोग इसको अवॉइड भी किया करें कि जब मछली के पेट में अंडा हो तो उसे छोड़ दिया करें। जो नर हैं या दूसरी हैं जिन्होंने, जो नहीं छोड़ सकती, दरिया वाली तो आप छोड़ ही दिया करें, तो ये उनके हाल पर बहुत बड़ा रहम होगा, क्योंकि करोड़ों अंडा होता है जो उसने देना होता है। इसके अलावा बंद पानी, जिसको हम धन कहते हैं, सौल बंद पानी में अंडा बच्चा देता है। गुलफाम जो है ये साल में 2 दफ़ा ब्लीड होता है, ये भी बंद पानी में अंडा दे देता है। तो वहाँ से इसको पकड़े, कोई मसला नहीं है। बाकी जितनी मछलियाँ हैं मोस्टली मली भी, और अल्लाह आपका भला करे, संगाड़ी, और वो जिसको कहते हैं फौजी खग्गा, ये जितने जानवर हैं ये सब पानी चलते में ही अंडा देते हैं, वैसे नहीं देते। तो अब आ जाते हैं हम कि बहुत सारे दोस्तों का असल सवाल तो अब आया है कि जी धन में हम शिकार कैसे पकड़ें। भाई धन्य होती हैं बहुत गहरी, इसका एक किनारा जो होता है वो बहुत गहरा होता है। अगर तो आप रॉड पर शिकार खेलना पसंद करते हैं तो फिर गहरी साइड पर बैठें और वहाँ चराई लगाएं। और उसकी मैं आपको चराई की छिलकार मछली की टिप भी देता हूँ
एक पानी बनता है, वो आप पानी बनाएं। 5-6 दाने आप कपूर कचरी के लें, उसमें 1 चम्मच सौंफ का डालें और अल्लाह आपका भला करे उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दें। उसको आग पे रख के 5-6 दाने आप उसमें कपूर कचरी के डाल दें, पानी उबलने के लिए रख दें। उसमें उसको आपने अगर 1 पाव पानी डाला है तो आप उसका आधा पानी जला दें, कम हो जाएगा। जब आधा पानी हो जाए तो उसको पुन के छान के बोतल में डाल लें। अगर आप रॉड का शिकार खेल रहे हैं तो अपने फ्लोट जहां आपका गिरा हुआ है वहां पर उस पानी में आटा मिलाएं, उसको पुरभरा सा बनाएं और उसका छटा वहां लगाएं, तो बहुत मच्छी इकट्ठी होगी उसके ऊपर। उस डोर के साथ भी आप आटा ही खेलें, फ्लोट के साथ आटा लगा कर खेलें। अब मैं कह तो देता हूं कि मैं आटे की वीडियो वायरल करूंगा, लेकिन वो टाइम ही नहीं लग रहा। आजकल सर्दी ने वैसे ही हमारा अशर ख़राब किया हुआ है। क्या वो दिन थे जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी दरिया पर बैठ के शिकार खेला करते थे, अब घर में ठंड नहीं पीछा छोड़ती। तो भाई वो किनारा जहाँ गहराई है जिस साइड पर, उस पर तो आप खेलें फ्लोट रॉड के साथ, और जो पतला पानी है उसका वो दूसरा किनारा, एक किनारा हमेशा गहरा होता है धनों में और एक किनारे पर पानी 4-5 फुट होता है, वहाँ पर खड़े पानी में घास उगाती है। मोस्टली पानी जो है वो धनों में, जो गहरी धनें होती हैं उसमें गब नहीं होती। ये घास फूस जो होता है यही जब गर्मी आती है गल कर वहाँ रह जाता है, लेकिन फिर उगाता है। तो अगर आप वेट वाली डोर खेल रहे हैं तो उस घास के साथ आप डोर फेंकें, बिल्कुल घास के अंदर वेट ना जाए, बस घास से ज़रा थोड़ा सा बाहर रहे, वहाँ पर आप चराई लगाएं। यही वाली मेरे वाली चराई जो मैं आपको पाउडर बताया हुआ है इसकी, तो 2-4 घंटे के बाद इंशाल्लाह आपको वहाँ शिकार होगा और अच्छा शिकार होगा। उनके धनों में तो 20-20, 25-25 किलो के भी दाने हैं और वो लगते हैं। आप उनको पकड़ें और जो है वहाँ पर खेलें। धनों में ज़्यादातर सौल होता है। सौल के लिए आप डड्डी इस्तेमाल करें गर्मी के मौसम में, और डड्डी लगाकर फेंकेंगे उस पर भी लगेगा, तिली लगाकर आप फेंकेंगे, लेकिन वो तिली का मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ी तिली लें, उसको अंदर से काटें, गोल जो सुर्ख वाली साइड है उसको बाहर निकालें, वो फेंकें। गर्मी के मौसम में बेहतरीन सौल लगता है उसके ऊपर। लेकिन याद रखें, मैंने तो फलों के हिसाब से धन के शिकार का मौसम स्टार्ट हो गया भाई, जब लुगाट, लुगाट फल है ना, पीला सा होता है, वो पकता है तो धनों में शिकार शुरू हो जाता है। या जिनकी चराई में जान है वो 15 मार्च के बाद धनों में चराई लगाएं और अपना शिकार खेलें, उनमें शिकार होगा आपको और इंशाल्लाह होगा और अच्छा शिकार होगा। और ये जो है धन, इसके लिए आपको थोड़ा पानी ढूंढना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि धन बहुत ज़्यादा गहरी तो नहीं है। इसकी गहरे पानी की तरफ से आप जब पतले पानी की तरफ घास के साथ डोर फेंकेंगे तो वो बड़ा आइडियल पानी होता है, चाहे वो 6-7 फुट गहरा हो। बस ये कोशिश करें कि घास के अंदर डोर ना जाए। हम लोगों ने तो पूरी धन घास की भरी होती थी, घंटा लगा के पहले डोरें फेंक फेंक के घास खींचना, उसके बाद वहाँ पर चराई लगानी और वहाँ पर मच्छी आती थी और लगती रही है, बहुत ज़्यादा लगती रही है। एक चीज़ याद रखें कि जो धन है ना, इसमें मार्च अप्रैल के बाद
कुतर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप कोशिश ये करें कि वो जब कुतर का मौसम हो, ज़्यादा कुतर हो रही हो, तो आप अट्टी से खेलें या डोर पर आटा लगाएं। जो गंडोया है उसको तो वो फेंकते साथ ही साफ कर देते हैं, तो आप अट्टी खेलें। बड़ा आइडियल शिकार होता है धनों में अट्टी का। और वो दरिया जिनमें डुम है, यानी धनें बनी हुई हैं, जब दरिया डेड होते हैं, स्लो हो जाते हैं, वहाँ भी कुतर बड़ी होती है, आप वहाँ पर भी अट्टी से खेल सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जब आप अट्टी पर खेल रहे होते हैं, तो अट्टी में एक तो आप छोटा सा वेट लगाएं, 6 कांटे हैं, उनके सेंटर में एक छोटा सा वेट लगाएं। दो, उस अट्टी में आपने लाजवंती पीस कर छोटा चाय का चम्मच वो उसमें मिक्स करें, ताकि वो बहुत जल्दी खुर ना जाए मट्टी। उससे ये होता है कि पेड़ा जो है आधा पौना घंटा रुकता है, और जैसे जैसे पेड़ी नरम होती है उसी वक्त वो शॉट के लिए तैयार होती है, और उस वक्त वो उसको दाना उठा लेता है। तो इसमें मंगला डैम में, तरबेले में और धनों में आप अट्टी खेल सकते हैं। जिन दिनों में कुतर ज़्यादा हो, अट्टी आइडियल खुराक है मछली के लिए। वो पहले मैं बता चुका हूँ वाम अट्टी के बारे में कि उसने में क्या क्या चीज़ मिलानी है आपने। लेकिन अब ये कोशिश करें कि जब आप अट्टी बनाएं, चोकर आधा डालें, और जो चावल पॉलिश है, ये जितनी भी जनिंग फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर चावल की छड़ाई होती है, वहाँ से ये आम मिल जाती है। आप एक दफ़ा जाके 5-6 किलो ले आएं, वो आपके एक सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा है। उसको आप इस्तेमाल अट्टी में करेंगे तो अट्टी पर आपको शॉट भी ज़्यादा मिलेंगे। उसको रहू और मराख जो है वो बहुत पसंद करता है, और ये जो गुलफाम है ये भी उसको बहुत पसंद करता है। तो ये उसके लिए आप इस्तेमाल करें। ये धन की जो है, अब इससे ज़्यादा तो मेरे पास कोई और नहीं इन्फॉर्मेशन। आप लोग सवालात करेंगे, पूछेंगे, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।